नमो नारायण फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र हमारा जो है वो पांचवा चक्र है। देखिए 7 चक्रों में अभी तक मैंने आपको बताया, पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा है हमारा अनाहत चक्र जो हमारे मध्य में यानी हार्ट के पास में स्थित होता है, वो अनाहत चक्र है। इन सारे वीडियो में जो मैंने आपको बताया 7 चक्रों के बारे में, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हमारी बॉडी पे। तो हमारा जो आज का चक्र है वो हमारा पांचवा चक्र है, विशुद्धि चक्र। अब ये विशुद्धि चक्र किस प्रकार से हमें कार्य करता है, जैसे हम बोलने की शक्ति और ताकत इस विशुद्धि चक्र के द्वारा ही पाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ऐसा कुछ बताया कि यदि व्यसन आप करते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र खराब होता है। ये कब होता है? जब आपको इस चीज़ की लत लग जाती है। आप कुछ समय के लिए कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपके विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम आती है। विशुद्धि चक्र हमें क्या देता है? विशुद्धि चक्र हमें वो आध्यात्मिक रहस्य देता है, यानी जितने भी ब्रह्मांड के रहस्य हैं। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे अपने सारे चक्रों को अपने शरीर में क्या बेनिफिट है। अब ये जो विशुद्धि चक्र होता है ये एक ब्रह्मांड के रूप में हमें शक्ति देता है। ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ और पावर हैं, यदि हमारा विशुद्धि चक्र पावर में है और उसमें शक्तियाँ भरपूर हैं तो देखिए आपका पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो हमारा जो पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, इस चक्र पे किसकी स्थापना होती है? जो कृष्ण और राधा हैं, राधा और कृष्ण के नाम से इस चक्र को हम जागृत करते हैं। जब हम इस चक्र को जागृत करते हैं ध्यान और साधना के माध्यम से, तो ये हमें क्या देता है? ये हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें देता है जो हम पहले नहीं जानते थे। देखिए आप विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण और राधा की स्मृति करते हैं, यानी उनका जाप करते हैं, मंत्र होते हैं, उनको जाप करने से भगवान जागृत होते हैं हमारे चक्रों पे। तो जब वो जागृत होते हैं तो अपने गुणों से भरपूर हमें करते हैं। जब हम इन चीज़ों को करने लगेंगे तो हमें पता चलता है कि ये सारे चक्र जो हम जागृत कर रहे हैं अपने शरीर में, ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी शक्तियाँ, अपने पावर हमें दे रहे हैं। अब उन शक्तियों को हमें कैसे यूज़ करना है ये हम पे डिपेंड करता है। यदि आप विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण के पावर को महसूस करेंगे आध्यात्म में बैठने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं ये किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से मोह माया और जितने भी रहस्य हैं मोह माया से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें विशुद्धि चक्र के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। क्योंकि विशुद्धि चक्र पे श्री कृष्ण जी की मोह माया उत्पन्न होती है। जितने भी हमारे इमोशंस हैं, यानी हम जो भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, ये विशुद्धि चक्र के कारण होता है। विशुद्धि चक्र में भगवान कृष्ण की इतनी माया चलती है कि वो अपनी माया से हमें अलग होने ही नहीं देते, यानी उनकी जो माया है वो कंटिन्यू हमारे विशुद्धि चक्र को पकड़ के रखती है। जब उस चक्र को हमें प्रभावित करना है, यदि हम आध्यात्म में बैठ रहे हैं और हम इस चीज़ को जानते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं और हमें मोह माया से मुक्त होने नहीं देती, तो हम विशुद्धि चक्र पे उस चीज़ की प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम उनके मोह माया में ना फंसे, आध्यात्म को जाने। यदि हम मोह माया में फंसते हैं, किसी भी प्रकार की मोह माया, किसी वस्तु की मोह माया हो, आपको परिवार, अपने बच्चों की, फैमिली की या अपने काम की, पैसों की, किसी भी प्रकार की आपकी मोह माया है, तो देखिए आपको विशुद्धि चक्र आपको उसे घुमाता रहेगा। यदि आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो आप देखिए उसी में घूमते रहेंगे आप। यदि आप पैसे के पीछे या धन के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं तो ये विशुद्धि चक्र आपको उसी में घुमाता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा भव सागर है। यानी भव सागर किस प्रकार का? जिस प्रकार पानी में एक भव बनता है जिसके अंडर में जाने से मनुष्य ऊपर नहीं आ पाता, उसके नीचे ही जाता है। ये एक शक्ति और पावर होता है जो अपने अंडर में लेके, यानी अपने वश में करती हुई ये मनुष्य को क्या करती है? उसका
खंडन करती है, ये उसके विनाश का समय शुरू होता है। जो विशुद्धि चक्र होता है ये क्या करेगा, आपको मोह में, आपको माया में, इन सब चीज़ों में आपको फंसा कर रखता है। जब तक आप इन चीज़ों से मुक्त नहीं होंगे तो ये आपको आध्यात्म में जागृत होने नहीं देगा, अर्थात आपका सहस्त्रार खुलने ही नहीं देगा। जब तक हम विशुद्धि, बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि सारे चक्र जागृत हो जाते हैं पर वो विशुद्धि चक्र पे आके अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं? क्योंकि उनकी बाहरी मोह माया जो है वो उन्हें अपने पावर में खींच के रखती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम आध्यात्म में जब भी बैठ रहे हैं तो सारे मोह बंधनों को अपने शरीर से अलग करते हुए कंसंट्रेशन में बैठना है। जब हम कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं तो ये जो विशुद्धि चक्र है ये हमें मोह माया में अपने नहीं फंसाएगा। क्यों नहीं फंसाएगा? क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि हम यदि इसकी माया में फंसते हैं तो हम भवसागर में घूमते रहेंगे, ये हमें अपने भवसागर में घुमाता रहेगा। तो हमें उनकी लीलाओं को समझना होता है। बहुत कुछ जो भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है कि मैं एक ऐसा मोह माया से रत हूँ, यानी मैं एक ऐसी माया रचता हूँ जिसे मनुष्य भी समझ नहीं पाते। वो उस भव सागर में घूमते रहते हैं पर उससे मुक्त नहीं हो पाते। जो व्यक्ति इन बातों को जानता है और समझता है वो इनकी मोह माया में फंसता नहीं। पर जो नॉर्मली मनुष्य होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, इनकी मोह माया के मोह में आके उसी में घूमते रहते हैं। पर हमें घूमना नहीं है, हमें आध्यात्म को प्राप्त करना है तो अपने उस चक्र को भी पार करना होता है। यानी हमें उस चीज़ को समझना होगा कि विशुद्धि चक्र पे आकर यदि आपकी आध्यात्मिक शक्ति अटक गई है तो उसे खोलना कैसा है। जब हम अपने मोह माया को छोड़ेंगे